हेलो गाइस, वेलकम टू माय शॉर्ट वीडियोस। तो आज हम कल वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम सीखेंगे फिशर्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो, इस वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। अब ये एक प्लेन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे देखो, दो जो एटम होते हैं वो डैश पे रिप्रेजेंटेड हैं और दो वेज पे रिप्रेजेंटेड है। इट मीन्स कि दो जो बॉन्ड होते हैं वो टुवर्ड द व्यूवर प्रेजेंट होते हैं और दो बॉन्ड होते हैं वो अवे फ्रॉम द व्यूवर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बेसिक रूल होते हैं जो इस पर अप्लाइड करने होते हैं। फर्स्ट रूल क्या बोलते हैं कि जो मैक्सिमम कार्बन शुड बी ऑन वर्टिकल पोजीशन। तो जो मैक्सिमम कार्बन है वो वर्टिकल पोजीशन पे होनी चाहिए और जो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग कार्बन होगी वो टॉप पोजीशन पे होनी चाहिए। और इसके अंदर जो रोटेशन होता है ना, वो इन प्लेन रोटेशन होता है, आउट ऑफ प्लेन रोटेशन अलाउड नहीं होता है। अब ये देखो, यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर कार्बन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। यहाँ पे देखो, एक्स कार्बन की एक्स है, प्लस हमें क्योंकि कार्बन की हमें निकालनी है तो एक्स लेंगे, प्लस 4 हाइड्रोजन 4 है और हाइड्रोजन पे तो चार्ज +1 होता है, इज इक्वल टू ऑल ओवर कोई चार्ज नहीं है 0। तो एक्स इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे कार्बन -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहाँ पे देखो, कार्बन एक्स हो गई, हाइड्रोजन 3 अमाउंट में प्रेजेंट है, +1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, उसकी चार्ज होता है -2, हाइड्रोजन है +1 ऑल ओवर 0, देन एक्स इज इक्वल टू -2। यहाँ पे कार्बन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। अब यहाँ पे देखो, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर यहाँ पे कार्बन एक्स हो गया, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है तो हम एक साथ लिख देते हैं 2 हाइड्रोजन, चार्ज कितना होता है +1, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1 है और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ऑल ओवर कोई चार्ज नहीं है 0। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 0। यहाँ पे कार्बन क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर यहाँ पे कार्बन एक्स है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है तो +2 +1 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो +2 -2, ऑल ओवर कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू हो गया +2। यहाँ पे कार्बन के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब CO2 के अंदर देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू कार्बन एक्स हो गया, प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 अमाउंट, प्लस इस पे चार्ज होता है -2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू +4। यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ये दो, यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, इसको देखते हैं। तो हमने पहले क्या देखा है कि दोनों आइसोमर स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, यहाँ पे एच होगा, आइसोमर स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये और ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो दो बॉन्ड कांस्टेंट है, दो एटम कांस्टेंट है, उसके अराउंड रोटेशन होता है दो बॉन्ड का। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था कि जब दो बॉन्ड कांस्टेंट होते, दो एटम कांस्टेंट पोजीशन पे होते हैं तो वो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या हुई, कॉन्फ़िगरेशन, क्या हुई, कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर हुई। ठीक है, अब ये दो इस स्ट्रक्चर्स में देखो, तो यहाँ पे देखो, अगर इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं तो कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन नहीं है, तो कार्बन शुड बी प्रेजेंट एट वर्टिकल पोजीशन। मैक्सिमम कार्बन किस पे होनी चाहिए, वर्टिकल पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन होगा। ये बॉन्ड क्या है, कांस्टेंट है बॉन्ड, और वी कैन से एटम, ये कांस्टेंट है और यहाँ पे रोटेशन हो रहा है। ठीक है, इस कांस्टेंट के अराउंड इन तीनों का रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन यहाँ पे आ गई। अब सिंगल बॉन्ड के अराउंड थ्री एटम का रोटेशन हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या हुई, कन्फर्मेशन, क्या हुई, कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।